अच्छा, तो हम बेसिकली यहाँ पर थे कि हमने जब क्यूरी इंटरनल क्यूरी जो है वो हम ज्वाइन के ऊपर यहाँ वाले पार्ट पर थे। मैं दोबारा से जो है उसको कर देता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली हमें दो कॉलम चाहिए, डिपार्टमेंट नेम और एवरेज सैलरी के नाम से। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पर जो है वो आ रहा है। अच्छा, अब बेसिकली इसके अंदर क्या चीज़ है कि फ्रॉम के अंदर जब हमारी दूसरी क्यूरी लगती है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो उस पूरी क्यूरी में जो रिजल्ट आएगा उसमें एलियासिस हमारी लगी हुई है। ठीक है। उस एलियासिस के अंदर बेसिकली क्या है कि एस डिपार्टमेंट एवरेज जो है वो आएगा। ठीक है। तो कॉलम का नेम हम इसको भी देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो हमारी एलियासिस रिजल्ट में आ रही है नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पर जो है वो डिपार्टमेंट एवरेज नहीं, यहाँ पर एवरेज सैलरी आ रही है। सही। और वेयर किस में हो, हमारी एवरेज सैलरी के ऊपर लगे, जो कि ग्रेटर देन हो 55,000 से। तो अब यहाँ पर जिसकी सैलरी है 55,000 से बड़ी, वो दो है। ठीक है। तो एक तो हमारे पास टू है और एक है हमारे पास फोर। अच्छा, टू पर जो है वो है सारा, और ये जो फोर वाली है, जो जो डिपार्टमेंट हमारे पास थ्री है। ठीक है। तो ये बेसिकली डिपार्टमेंट आईडी थ्री और डिपार्टमेंट आईडी टू यहाँ पर जाकर मैच हो रही है। तो यहाँ पर जो है वो बन रहा है एक आईटी और एक बन रहा है फाइनेंस। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम जो उठकर आ रहा है ना, तो उस वजह से उठकर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो इंटरनल हमारे पास जो सब क्यूरी लगी हुई है, ठीक है, इसमें यहाँ पर जो हमारे पास डिपार्टमेंट नेम तो आ ही रहा है। ठीक है। जो एवरेज सैलरी बन रही है ना, एवरेज सैलरी यहाँ पर जो आ रही है, ठीक है, इसके ऊपर एवरेज का फंक्शन लगा हुआ है एग्रीगेट, तो वो उसको अप्लाई कर रहा है। तो ये रिजल्ट हमारे पास जो है ना, इस वजह से रिजल्ट कैलकुलेट होकर आ रहा है। ठीक है। तो वो यही बन रहा था, तो यहाँ पर 70 हंड्रेड सॉरी 70,000 आ रहे हैं, और यहाँ पर 57,500 बन रहा है एवरेज के आस्पेक्ट से। ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉयज, और इसके हमने एलियासिस कर दी ई एम्प्लॉयज के आगे हमने ई कर दिया। ज्वाइंट डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, मतलब एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट आईडी बराबर हो डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी से। ठीक है। और फिर उसमें हमने लगा दिया ग्रुप बाय डी डॉट डिपार्टमेंट नेम एस डिपार्टमेंट एवरेज। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना, ये पूरा क्या है, ये एक सब क्वेरी पूरी परफॉर्म हो रही है, जिसका रिजल्ट ये बन रहा है। और यहाँ से जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि वो जो डिपार्टमेंट का नेम है, इनकी आईडी के बिहार पर जब जहाँ बराबर हो रहा है, तो वो वहां से जो उठा के लेकर आ रहा है। तो एक फाइनेंस का उठ कर आ रहा है और एक आईटी का उठ कर आ रहा है। ठीक है। तो अब इस पूरी क्यूरी को जब हम चलाते हैं दोबारा से, ठीक है, तो बिल्कुल यही सेम रिजल्ट बन रहा है। अच्छा, अब मैं अगर इसको कर दूं 59 कर दूं, ठीक है, और अब चलाओ रिजल्ट चेंज होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि वो फिर उसका एवरेज नहीं बन पा रहा, तो वो वैल्यू निकल रही है और बड़ी सिर्फ एक वैल्यू बच रही है, तो उसका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। सही है। और अगर मैं यहाँ पर जो है वो 50,000 कर दूं, सही है, तो ये बिल्कुल इसकी जो है वो एवरेज बन रही है। ठीक है। तो वो यही दो वैल्यू वही बन रही हैं, और उसके ऊपर एवरेज का फंक्शन अप्लाई हो रहा था, तो इस वजह से ये इसको फिल्टर करके इसके रिजल्ट को दे रहा है। ठीक है। तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आप लोगों को। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारी जो है वो फोर्थ वन जो है वो टाइप है, उसको हम देखते हैं उसके अंदर क्या हो रहा है। अभी हमने जो है वो यहाँ पर जो तीन टाइप देखी। सबसे पहली टाइप थी आपकी जो है वो वेर की क्लॉज के बाद थी। फिर दूसरी जो थी वो आपकी कॉलम के अंदर थी। और ये जो हमारी थी ये फ्रॉम की क्रॉस के अंदर थी, सब क्यूरी लग रही थी।
तो तीनों जगह जो है वो सब क्यूरी आपने देखी। अब जो चौथी कहलाती है वो कोरिलेटेड सब क्यूरी कहलाती है। ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? कोरिलेटेड सब क्यूरी रेफर्स अ कॉलम फ्रॉम द आउटर क्यूरी एंड रन्स वंस पर रो। इट्स टाइटली लिंक टू द आउटर क्यूरी। मतलब ये आउटर क्यूरी, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इस तरीके से परफॉर्म करेगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिकली क्या चीज हो रही है? सबसे पहले जो है वो हम इसको ग्राफिकल एस्पेक्ट से देख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सैलरी, ठीक है, फ्रॉम द एम्प्लॉय की वेयर द सैलरी। ठीक है। और यहाँ पर ग्रेटर देन वेयर के बाद ही लग रही है हमारी कोरिलेटेड सब क्यूरी। ये हमारी जो है वो इनर क्यूरी है, और ये हमारी जो है, सॉरी, ये हमारी जो है वो आउटर क्यूरी है, ये हमारी जो है वो इनर क्यूरी कहलाएगी। वेयर की क्लॉज के बाद लगेगी। ठीक है। तो ये इनर क्यूरी हो गई, ये हमारी आउटर क्यूरी हो गई। तो वो ये बेसिकली डेफिनेशन में क्या कह रहा है? डेफिनेशन में ये कह रहा है कि आउटर क्यूरी से लिंक होगी। मतलब आउटर क्यूरी जो पहली वाली क्यूरी है ये उसके साथ लिंक हो रही है। ठीक है। तो और सारे एक दफा आ जाओ, एक एक करके आ रहे हो। आधों को समझ में आएगा, आधों को नहीं आएगा, वो फिर वीडियो से देख लें। मैं ये शेयर कर दूंगा लिंक इसका। ठीक है। तो फिर फर्दर मोड जो है वो आप से देख लीजिएगा वीडियो से, जिनकी जो भी पार्ट मिस हो गई है। ठीक है। तो लिंक में शेयर कर दूंगा, फिर आप लोग देख लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अब बेसिकली क्या चीज़ हो रही है कि सेलेक्ट, उसने क्या किया, दोनों कॉलम उठाए। ठीक है। एम्प्लॉय के टेबल में से। आ जाए बेटा सारे एक ही मरतबा। तो दो कॉलम उठाए। ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि सैलरी जो है ना, ग्रेटर देन होनी चाहिए, सिर्फ उन लोगों का डाटा उठाना है। ठीक है। तो अब यहाँ पर सेलेक्ट एवरेज, एवरेज लगा फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर द डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी के बराबर। सही है। अब मैं दोबारा से जो वो पूरा टेबल का डाटा खोल लेता हूँ, और फिर जब हम एक एक करके इसको जो एनालाइज करते हैं, फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो एवरेज जो है ना वो 57 से अब बन रहा था ना, तो उसमें वही दो आ रही। सही है, आयशा की और सारा की, जो अभी मैंने आप लोगों को समझाई। ठीक है। तो एवरेज, एवरेज वो कैलकुलेट कर रहा है 57,000 समथिंग 500 बन रहा है एवरेज के अंदर। और उससे बड़े जो सैलरी है वो इन दो बंदों की बन रही है बेसिकली। तो वो इस बेस के ऊपर जो है वो लेकर आ रहा है। तभी ये कह रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है आउटर क्यूरी के साथ, मतलब कोरिलेटेड जो सब क्यूरी है ये हमारी जो आउटर क्यूरी से बाहर लगी हुई है। ठीक है। वेयर की क्लॉज के बाद। अच्छा, इस वेयर में और जो ऊपर वाले वेयर क्लॉज है उसमें फर्क था। ये फ्रॉम था पहले वाला जो था हमारा। क्यूरी क्या आती है हमारी? राउंड ब्रैकेट के अंदर थी, सिंपल। ठीक है। तो ये बेसिकली वेयर की क्लॉज के अंदर खास बात यह है कि आपने राउंड ब्रैकेट का ख्याल रखना है। ठीक है। और जो कोरिलेटेड वाली क्यूरी है ना, इसमें आपका राउंड ब्रैकेट नहीं लगा है। ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये माइनर सा लिटिल बिट डिफरेंस है। इसमें भी लग रहा है ये रहा। और इसमें जो है वो फ्रॉम भी है, वेयर की क्लॉज है भी है। और उसमें क्या डिफरेंस है? जो हमारी क्यूरी है, वेयर नहीं है। सही है।
आज बेटा सही है। तो अब बेसिकली, अरे भाई सारे एक एक करके आ रहे हो यार, एक दफा आ जाओ सब। ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है कि हमारे पास सेलेक्ट, इस वाली क्यूरी के अंदर जो है वो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, फ्रॉम लगाया, वेयर की क्लॉज लगाई। ठीक है। और फिर इसके अंदर भी हमारे पास फ्रॉम है, वेयर की क्लॉज नहीं है। ठीक है। अब इसको कंपेयर करें इसके साथ, पहली वाली को चौथी के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। इधर भी फ्रॉम है, वेयर की क्लॉज लगी है, राउंड ब्रैकेट इधर भी है, लेकिन जो इंटरनल क्यूरी है, ठीक है, वो वेयर तक, वेयर, और वो पहली वाली जो है वो फ्रॉम तक है। ठीक है। तो इसी वजह से जो है वो क्या कहलाएगी आपकी, फ्रॉम क्लॉज कहलाएगी ना, सॉरी वेयर क्लॉज है वो, वेयर क्लॉज कहलाएगी, लेकिन इसमें वेयर पे यहाँ पर इंटरनली वेयर नहीं लगा हुआ। ठीक है, फ्रॉम तक है ये, बस। इसका डिफरेंस देखें, ये मिलती जुलती लग रही है। ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम भी है, वेयर की क्लॉज भी लगी हुई है, और इधर फ्रॉम भी है और इधर वेयर भी है। ठीक है। और यहाँ पर जो है वो डिपार्टमेंट आईडी है, उसकी डिपार्टमेंट आईडी से जो है वो क्या हो रही है, बराबर कंपेयर हो रही है। ठीक है। तो ये लिटिल बिट डिफरेंस जो है ना, ये थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो क्या करेगा, थोड़ा सा घुमाएगा लेकिन मैंने डिफरेंस बता दिया आप लोगों को, इसको और से दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो एवरेज निकाल रहा है, और एवरेज के बिहाफ पे जो है वो दो सैलरी हमारी आ रही है। ठीक है। और उसमें जो दो बंदों की बन रही है, वो है एक सारा और एक है आयशा। सही है। तो वो सो ये चारों टाइप जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। सही है। अच्छा, अब हमारी जो लैब सेवन है, वो है DDL। मैंने आपको DDL DML, ठीक है, ये इनकी आपको स्टार्टिंग के अंदर पूरी बताया था। सातवीं जो लैब है ना, ये हम तकरीबन कर चुके हैं, अब ये मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। इसको जो मैं, जो चीज़ें हमारी रह गई हैं इसमें से, हम उसको कर लेते हैं, तो हमारी ये लैब भी कंप्लीट हो जाएगी आज की तारीख में। ठीक है। तो लगे हाथ जो है वो दोनों लैब को निपटा लें, तो फिर हमारा जो है वो बैलेंस आ जाएगा। क्रिएट मैं आपको करवा चुका हूँ, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है। ड्रॉप भी मैं आपको करवा चुका हूँ, ट्रंकेट भी मैं आपको करवा चुका हूँ, ऑल्टर करवाना है बस मुझे आपको ना। ठीक है। ऑल्टर जो होता था, मैंने कहा था कि ये हमारा जो है ना वो आगे की लैब के अंदर है। और सबसे पहले जो है वो, अगर हम ये चीज़ नहीं समझते तो आपको ना डेटाबेस बनाने की क्यूरी आती, ना टेबल बनाने की क्यूरी आती, ना आपको इंसर्ट आ रहा होता, और मैं डायरेक्ट आपको सेलेक्ट समझा रहा होता और आप परेशान हो रहे होते। हमें जो है ना वो समझ में नहीं आता, तो इस वजह से पहले मैंने ये सातवीं रैप को पहले इसी वजह से करवाया था, ताकि जो है वो आपको कर्ड ऑपरेशन आ जाए। बेसिकली आपको टेबल बनाना आ जाए, इंसर्ट करना आ जाए, अपडेट करना आ जाए, और डिलीट करना आ जाए। ठीक है। ड्रॉप भी मैंने बता दिया था, सी वर्क और ट्रंकेट भी बता दिया था, ऑल्टर मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है। अच्छा, ऑल्टर में थोड़ी सी जो है वो बात समझने वाली है। ठीक है। क्रिएट डेटाबेस तो इजी है। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर जब वो रिलेशनल की बात हो रही है, तो रिलेशनल मैंने लास्ट क्लास में जो है वो डिस्कस किया था, प्राइमरी की और फॉरेन की के एस्पेक्ट से। ठीक है। तो वन टू वन रिलेशनशिप भी मैंने डिस्कस किया था, वन टू मैनी भी मैंने आपको किया था, और मैनी टू मैनी मैंने आपको जो है वो पूरा लास्ट लैब में जो है वो इम्प्लीमेंट करके लैब के अंदर समझाया था बाकायदा आप लोगों को लैब के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ मैं नहीं करवाऊंगा, सिर्फ ऑल्टर का मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये लैब तकरीबन हम कर चुके हैं, मतलब डिफरेंट वक्तों के अंदर हम ये कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्यूरी आ रही है तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। ठीक है। क्रिएट टेबल कस्टमर का हमने बनाया। ठीक है। हर टेबल की मैंने, जैसे कि आपको बताता रहता हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि हर टेबल की अपनी एक प्राइमरी की होती है, जो कि यूनिकली होती है, ऑटो इंक्रीमेंट होती है। ठीक है। अभी यहाँ पे आइडेंटिटी आपके सामने नहीं लगी थी, लेकिन मैंने जो है उसके अंदर वो किया था, इंसर्ट किया था, तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा था, ऑटो इंक्रीमेंट कर रहा है। लेकिन आपका एस माई एसक्यूएल होगा, उसमें आपने ऑटो इंक्रीमेंट का कांस्टेंट लगाना होता है। ठीक है। वहां पर जो है वो, यहाँ पर आइडेंटिटी अगर आप नहीं भी लगा रहे, सही है, तो ओल्डर वर्जन के अंदर
इस चीज़ की इन्होंने जो फिक्सेशन रखी हुई है माइक्रोसॉफ्ट ने कि वो ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको शो करके दिखाया था। तब स्टार्टिंग के अंदर मैं यही कंफ्यूज हो गया था, मैं आइडेंटिटी 0,0 जो है वो लगाना भूल गया, क्या वो उसी के ऊपर ही रिप्लेस कर रहा है वैल्यू को या ऑटो इंक्रीमेंट कर रहा था, वो कर रहा था। ये मैंने अभी चेक किया था। जब आप वीडियो में देखेंगे, जो बाद में आए हैं स्टूडेंट्स, वो इसको शुरू से वीडियो को देखेंगे तो उनको ये मेरी बात यहाँ पर क्लिक होकर समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो अब बेसिकली क्या चीज़ है यहाँ पर कि अगर हम नहीं भी लगाते तो ये ऑटो इंक्रीमेंट करेगा। सही है। अच्छा, कस्टमर नेम आ गया, वर्डशार आ गया। 30 लिमिट मैंने आपको बताया, 255 जो होती है वर्डशार की होती है, और इंटीजर की जो होती है। आपको लिमिट मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर टेबल के अंदर बताई थी, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है। तो उस लिमिट तक जो है वो आपका क्या होता है कि कॉलम का डाटा जो है वो वहां तक जा सकता है। और उसके बाद जो है वो फिर आप क्या करें उसको, इसके जो मॉड्यूल होते हैं हम उसको डिफरेंटली फिर देखते हैं कि कौन सा मॉड्यूल है। एनओडीबी का मॉड्यूल है या सेम आई एस एम का जो मॉड्यूल है, उसमें क्या क्या लिमिटेशन है, फिर उसके हिसाब से हम डेटाबेस इंजन के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं। वो एडवांस पार्ट है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से एनहेंसमेंट होती है। तो फिर आप अपनी एक हद तक रेंज बढ़ा सकते हैं। फिर मैंने कहा था कि अगर उससे भी ज़्यादा रेंज हो तो फिर हम ओरेकल पर जाते हैं। ओरेकल की भी एक लिमिटेड डेटा टाइप की अगर वर्जन वाइज भी है, ठीक है, उससे अगर ज़्यादा हो तो फिर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता, हमें नो एसक्यूएल पे जाना पड़ता है, बिग डाटा पे जाना पड़ता है, क्लाउड पे जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा डेटाबेस क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। बिलियंस ऑफ एंट्रीज हमने करनी हो, ठीक है। जो आपकी फेसबुक है, फेसबुक बेसिकली क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करती है, बिग डाटा को फॉलो करती है, नो एसक्यूएल को फॉलो करती है। तो यूजर ज्यादा होने की वजह से डे बाय डे उसके अंदर क्या होता है, इंक्रीमेंट हो रहा होता है डाटा। ठीक है। अच्छा, यहाँ जो लिमिट्स हैं उस लिमिट्स के तहत जो है वो आपकी क्या है, एक लिमिटेशन है, उसके तहत जो आप डाटा को क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा होगा तो फिर आपके पास डाटाबेस जो सर्वर होता है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो फिर डेवलपर क्या करते हैं, फिर इसके इन्हेंसमेंट को जो है वो अपडेट करते हैं। मतलब उसको इंजन कौन सा यूज करना है, अब क्योंकि लाजमी सी बात है कि चेंजेस आ रही होती हैं टाइम टू टाइम, डाटा बढ़ रहा होता है, तो फिर वो डिसीजन जो होती है वो फिर कंपनी के ऑनर या जो कंपनी के जो भी कर्ता धर्ता होते हैं वो उनसे मैनिपुलेशन के बाद जो है वो फिर इसको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो अपडेट किया जाता है। लाजमी सी बात है कि फिर उसकी जो पेमेंट है, पेमेंट भी कंपनी को ही देखनी है। ठीक है। पूरे साल की जो पेमेंट होती है वो एक मरतबा जाती है, नेक्स्ट ईयर जो है वो डेटाबेस रिन्यू करना होता है। मतलब जो पॉलिसी होती है कि जो आपने अकाउंट परचेज किया, फिर उसमें अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो डोमेन होस्टिंग वाले होते हैं उनको जो है वो फिर आप रिन्यू की फीस देते हैं, रिन्यूअल फी। तो उससे जो वो फिर आपका जो है वो दोबारा से रिन्यू हो जाता है। उसके अंदर भी उनके पास लिमिटेशन होती है। बिग डाटा में अगर आप इतने जीबी तक का जो है वो इतना टेराबाइट का जो है वो स्टोरेज कैपेबिलिटी खरीद रहे हैं, तो वो उसकी पेमेंट जो होती है वो ऑनलाइन ही होती है। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट के तहत होती है। अभी यहाँ पर जो है वो सिंपल इतना ही समझे कि लिमिटेशन के तहत जो है वो जो रेंज है वो 30 रखी है। हम 255 तक भी रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा टेबल जिसके अंदर हमारे दो कॉलम है। इसकी जो एक प्राइमरी कॉलम है जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगा, और दूसरा जो होगा कस्टमर का नेम आएगा। ठीक है, जो कि क्या होगा, नॉट नल होगा। ठीक है। खाली नहीं जाए, खाली नहीं जाएगा। और चूंकि प्राइमरी की भी लगी हुई है। ठीक है। इसी तरीके से क्या है हमारे पास, क्रिएट टेबल ऑर्डर, और ऑर्डर आईडी हमारे पास क्या है, इंटीजर, इस पे प्राइमरी की लगी हुई। ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो दूसरा कॉलम है ऑर्डर नंबर, इंटीजर नॉट नल। ठीक है। तो इसी तरीके से कस्टमर आईडी जो कि यहाँ की आईडी है। अब ये दूसरे टेबल में जाके ये यहाँ पर क्या बन जाती है, फॉरेन की बन जाती है। तो इस पे फॉरेन की का कंस्ट्रेंट जो होता है वो उसके नीचे लगा देते हैं। ठीक है। जो यहाँ की आईडी होती है, रेफरेंसेस कस्टमर की कस्टमर आईडी, सॉरी कस्टमर नंबर। ठीक है। तो ये कस्टमर नंबर के साथ क्या हो जाएगा, लिंक्ड हो जाएगा। ठीक है। तब आपका वो सवाल ये आएगा कि यहाँ कस्टमर नंबर लिखा और यहाँ कस्टमर आईडी लिखी है। ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है वो कॉलम का नेम चेंज हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम आईडी रखते हैं ना। तो मैं अगर इधर आईडी कर दूं, सही, मैं इसको एक क्रिएट करके दिखाऊंगा ताकि जो है वो हो रहा भी है या नहीं हो रहा, डिफरेंट रखने में सिमिलर पे तो हो जाएगा। ठीक है।
तो इसको अभी मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, एरर दे रहा है। तो सबसे पहले जो है हम इसको क्रिएट कर लें। हो गया। अच्छा सॉरी, ये कमेंट है हमारा। मैं यही देख रहा हूँ कि क्यूरी नहीं लग रही। वो ये मसला था। ठीक है, हो गया। सही है, तो हो जाता है। कॉलम का नेम आप डिफरेंट रख लो, लेकिन आप इसको यहाँ पर मेंशन कर रहे हो कि ये इसके साथ जो है लिंक है। ठीक है, एज अ फॉरेन की के तौर पे। तो ये इसको क्या कर देगा, बना देगा। इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं, हमारे पास टेबल आ गए। ठीक है, दोनों टेबल आ गए, कस्टमर का भी आ गया और ऑर्डर्स का भी टेबल ये रहा, दोनों बन गए। ठीक है। अब लाजमी सी बात है कि अब इसके अंदर हमने जो है वो क्या करना होगा, इंसर्ट करवा लेते हैं। फिर हमने जो है वो इसमें कॉलम को चेंज करना होगा। यही तक ही है बस। अच्छा, ऑल्टर में इसका पहले यहाँ पर देख लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास ऑल्टर 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 ऑल्टर, ये रहा ऑल्टर। ठीक है। ऑल्टर क्या करेगा, कॉलम के नेम को जो है वो चेंज कर देगा। या एक कॉलम आपने ऐड करवाना है, एक कॉलम आपने ड्रॉप करना है, या रीनेम कॉलम करना है। कुछ मुझसे स्टूडेंट पूछ रहे थे शुरू के अंदर कि सर हमने जो है कॉलम नेम चेंज करना है, जैसे मेरे ख्याल में रजा पूछ रहे थे। तो वो चीज़ अब मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ऑल्टर जो है वो इस तरीके से होगा कि यहाँ पर इसका सिंटैक्स है, हम इसको देख लेते हैं। और यहाँ पर हम जो है उस कॉलम को जो हमने डिफरेंट रखा है, फिर हम उसकी आईडी को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी की पे तो होता है या नहीं होता। अभी इसको हम चेक करते हैं। ठीक है। तो ऑल्टर टेबल का नेम आ जाएगा, और ऐड कॉलम हो जाएगा, तो एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है, हमने रीनेम करना है, ड्रॉप करवा देंगे तो कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। रीनेम कॉलम ये हमें चाहिए, क्योंकि हमने जो है वो कॉलम का नेम जो है वो चेंज करना है। तो ये मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ, तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। यहाँ से हम क्वेरी के सिंटैक्स को कॉपी कर लेते हैं, और वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के तहत इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और कॉलम का नेम है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि इंशाल्लाह हो रहा है या नहीं हो रहा। होना तो चाहिए। ठीक है, ये हमारा सिंटैक्स है। और इसको देखते हुए जब हम बना लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पे कस्टमर नंबर है ना। ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है वो एज अ फॉरेन की पे इस पे करवाना है, सेकंड पे करवाना है। कस्टमर आईडी को जो है वो हम कस्टमर नंबर करना चाहते हैं। हम इसको चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि प्राइमरी की ऑलरेडी इस पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो उसके साथ लिंक भी है। तो यहाँ हम करके देखते हैं कि इसके साथ लिंक होने के बावजूद क्या ये चेंज हो सकता है। तो ये चीज़ जो है वो हमें समझ में आ जाएगी। ऑल्टर कौन सा टेबल है हमारे पास, ऑर्डर्स का टेबल है ना। ऑल्टर टेबल लिखना पड़ेगा। इसको नहीं समझ पा रहा, अब समझ रहा। और रीनेम कॉलम, रीनेम, रीनेम कॉलम, COLUMN कॉलम। अच्छा, ओल्ड कॉलम जो है वो हमारा कौन सा है, कस्टमर आईडी। ठीक है। कस्टमर नंबर करना है हमें। ठीक है जी, इसको चला लेते हैं, ये चल जाएगा।
रीनेम की स्पेलिंग गलत है। रीनेम हमने सही लिखा है, कैपिटल में लिखना है। नहीं, इसमें दे ही रहा है, चला के देखते हैं। इस वाले वर्जन के अंदर इसकी सपोर्ट नहीं है क्या, रीनेम की? अच्छा। अब रीनेम ये वाले वर्जन में नहीं है, ठीक है, तो फिर हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर हमारा डाटा टेबल के अंदर है पहले से ना, तो हमने क्या काम करना होता है कि हमने पहले डाटा को रिमूव करना होता है, फिर उसके बाद हम ड्रॉप करेंगे, फिर दोबारा से जो है वो हम ऐड करेंगे कॉलम। ठीक है, तो ऐड हम ये कर लेते हैं, अगर ये रीनेम नहीं हो रहा तो हम इसको ड्रॉप करवाते हैं, और ड्रॉप करने के बाद फिर हम ऐड करते हैं। ठीक है। फॉरेन की को किस तरीके से फिर हम ऐड करेंगे, उसकी सपोर्ट होगी या नहीं होगी वो देखते हैं अभी फिलहाल। ड्रॉप करवा लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे टेबल के अंदर तो कुछ है नहीं ना। ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नेम। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नेम हमारे पास क्या है, इसमें कस्टमर आईडी ना। किस में से करूँ ड्रॉप कॉलम, फ्रॉम ऑर्डर्स? ये इसके कॉन्स्टेंट को क्यों कॉल नहीं कर रहा? ड्रॉप 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 ड्रॉप। ऑल्टर आ गया, ऑल्टर टेबल की नेम आ गया, एट कॉन्स्टेंट आ गया, मॉडिफाई, ये है ना। अच्छा, ऑल्टर के साथ यूज होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ना चीजें याद रखने वाली हैं। ठीक है, बहुत कम यूज में आती हैं क्योंकि ऑल्टर हम बहुत कम करते हैं, तो इस वजह से जो है वो इसका सिंटेक्स जो है अगर हम कमेंट में लिख लें और फिर उसके मुताबिक अगर हम इसको लिख लें तो हमसे गलती नहीं होगी। ऑल्टर टेबल हमारा जो है वो कौन सा है, ऑर्डर्स का है ना। ऑर्डर्स, ड्रॉप कॉलम, कस्टमर आईडी। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको हमने रन कर दिया, तो क्या एरर दे रहा है, द ऑब्जेक्ट फॉरेन की इज डिपेंडेंट ऑन द कॉलम ऑफ कस्टमर आईडी, पहले से डिपेंडेंट है तो ये फॉरेन की के कॉलम को नहीं करेगा, मतलब जिस पर रिलेशन लगा हुआ है उसको नहीं कर रहा, सिंपल कॉलम को जो है वो करेगा। ठीक है, तो हम जो है वो फिर इसको अगर चेंज करते हैं तो ऑलरेडी ये इसके साथ लिंक है। चलो, तो हम कस्टमर नंबर को जो है वो कस्टमर आईडी कर देते हैं कस्टमर में। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली शायद ये इसको अपडेट कर दे। ठीक है, तो हमारी क्यूरी क्या बनेगी कि ऑल्टर टेबल कस्टमर। ठीक है, ऑर्डर की जगह कस्टमर कर देते हैं, और यहाँ पर जो हमारा क्या है, कस्टमर नंबर। ठीक है, तो पहले मैं ये वाली रीनेम वाली करके देख लेता हूँ, अगर ये डायरेक्ट उसके ऊपर हो जाती है तो ये हमें फायदा दे देगी, तो हम ये कर लेते हैं, कस्टमर। लेकिन रीनेम इधर आ नहीं रहा ना जी, मसला ये है कि मतलब इस वर्जन में इसकी सपोर्ट नहीं है, नए वर्जन में होगी सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ तो ड्रॉप ही करना पड़ेगा हमें।
चलें कर लेते हैं। कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी है नहीं, कस्टमर नंबर है। प्राइमरी की वाले को हम जो है वो चेंज करके देख रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल को नहीं कर रहे। ऑल्टर हो जाएगा जिसपे प्राइमरी की अगर होती है, नहीं इस पे भी नहीं हो रहा। सिंपल कॉलम जो होता है ना, मतलब जिसपे कोई कांस्टेंट ना रखा हो, प्राइमरी और फॉरेन की, उस पर होता है तो हम जो है वो ऑर्डर नंबर को जो है ना रीनेम कर देते हैं, ऑर्डर नंबर को ऑर्डर एनओ कर देते हैं। ये करके हम देखते हैं। अगर ये चीज हो रही है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये कांस्टेंट जो कीज होती हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं करता, ये सिंपल कॉलम पे अप्लाई करता है। चलें ये भी कर लेते हैं। ऑल्टर टेबल ऑर्डर्स में, ठीक है। और ड्रॉप करवाना है हमने ये, ठीक है। ये तो चल जाए भाई, ये हो गया देख, ये इजी बीजी हो गया। सही है। सेलेक्ट की क्वेरी के जरिए हम इसको चेक करते हैं कि है भी या नहीं। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ऑर्डर है, ऑर्डर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर नंबर नहीं होगा, नहीं, ठीक है, वो ड्रॉप हो गया। तो ये थोड़ी सी जो है ना इसके अंदर वर्जन वाइज जो है ना चेंजेस है, ठीक है। वो उसको इतना ही रखते हैं। और क्योंकि इसकी सपोर्ट नहीं है इस वजह से भी नहीं मैंने करवाया था, थोड़ा सा मसला करता है, इसी वजह से मैंने डिले रखा था। अब वो वर्जन का मसला है, ठीक है। और अगर सपोर्टिव होगा तो ये फॉरन कर लेगा, सिंपल कॉलम पे कर रहा है और उस पे कीज पे जो है ना अप्लाई नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, कीज पे तो अप्लाई करेगा ही नहीं क्योंकि वो लिंक्ड है, आपको ड्रॉप टेबल करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे कितने बड़े कॉलम्स आपने क्यूरी के अंदर लिखे हो, तो आपको लाजमी सी बात है ड्रॉप टेबल करके और फिर अपने स्ट्रक्चर को मैनुअली आप फिर जो है वो उसमें एक कॉलम को दोबारा से सही तरीके से लिख के और फिर जो वो क्यूरी चलाएं और दोबारा से क्रिएट करें। अच्छा, अब मसला कहाँ पर आता है? मसला वहां पर आता है जहाँ पहले से बिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज हो और वहां पर कॉलम चेंज करना पड़ जाए, ठीक है। ऐड तो कर सकते हैं, ऐड इजीली हो रहा है, आपने देखा मैंने ड्रॉप कर दिया तो ड्रॉप हटा दिया, पूरा डाटा उस कॉलम का रिमूव कर देगा। ऐड करेंगे तो वो एक नया कॉलम ऐड कर देगा, तो उसका डाटा हमें जो है वो डालना पड़ता है मैनुअली, या फिर हमें जो है वो क्यूरी इस तरीके की सेट करनी पड़ती है कि जो भी कस्टमर लॉगिन हो वो उसके पास एक न्यू फील्ड आ जाए और उसके अंदर वो अपना डाटा ऑटोमेटिकली टाइप करके जो है वो ओके करें। ओके के ऊपर अपडेट की क्यूरी हमेशा लगाते हैं ताकि जो डेटाबेस में जो है वो अपडेट हो जाए और ताकि डाटा आ जाए उस आईडी के बिहाफ पर, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो हम रखते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने कोशिश करी है कि दोनों लैब, क्योंकि ये लैब में ज़्यादातर तकरीबन कट ऑपरेशन स्टार्टिंग में करवा चुका था, ठीक है। तो ये वही है सारी चीज़ें। ये हमारी जो थी वो 7 लैब थी आज की, सही है। और ये हमारी जो थी वो एक प्रीवियस लैब रह गई थी, इसको भी हमने आज कर लिया, ठीक है। तो अब मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ और ये डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर कर दूंगा। वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे, तो उसका भी लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा। जिसकी मिस हो गई है जहाँ से वीडियो, वो स्टार्टिंग से देख लेगा तो इंशाल्लाह उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जब क्लास को ऑफ करते हैं, अटेंडेंस में मार्क कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, अटेंडेंस लगाने का तरीका हमारा वो जैसे होता है, चैट में खोल लेता हूँ, ठीक है। और चैट में जो है मैं नेम कॉल करूँगा, वो यस यस लिखते रहेंगे, ठीक है। जो होंगे उनकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, जो एब्सेंट होंगे उनकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी, ठीक है। माशाल्लाह। अच्छा, 3 आवर्स की लगेगी, अब माशाल्लाह सारे आने शुरू होंगे। ठीक है। 3 आवर्स की लैब है, ऑनलाइन हमारी लैब है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी टाइप जो है वो भी लैब है, क्लास नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है वो लैब 7 लिख देता हूँ,
ठीक है। लेफ्ट 7। बाद में मैं इसमें कंटेंट जो मैंने पढ़ा है उसको मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा जी। पहले स्टूडेंट आ जाए। मोहम्मद साहिल है। प्रेजेंट है तो यस लिखें, साहिल है। ठीक है। रानिया है। रानिया। रानिया आई थिंक सो नहीं है। और मोहम्मद अयान है। अयान प्रेजेंट है। रामीन है। रामीन है, गुड। अली असद है। गुड। मनाहिल। मनाहिल नहीं है। नेक्स्ट है हुनैन। हुनैन साहब आ रहे थे जा रहे थे। हुनैन थे वैसे, पिछली क्लास में भी थे। सो हाँ। गुड। सो हाँ है। अच्छा, अब इसके बाद अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब आए थे। अब्दुल हसीब हैं। हसीब हैं। सारंग। मोहम्मद सारंग प्रेजेंट है बेटा। सारंग साहब नहीं है। सैयद समीउल्लाह कितने। सैयद समीउल्लाह। सैयद समीउल्लाह भी नहीं है। फैजान रजा। बेटा प्रेजेंट है फैजान। फैजान नहीं है। जकरिया। जकरिया प्रेजेंट है। फैजान रजा भी प्रेजेंट है। जकरिया भी प्रेजेंट है। तलहा और ताहा दोनों हैं। बेटा तलहा। तलहा है, ताहा है। ताहा भी है, गुड। बिलाल इनायत है। बिलाल। बेटा बिलाल। हाँ ये प्रेजेंट थे। ठीक है। अभी नहीं है। हैं। अच्छा। अभी मैं एब्सेंट लगा रहा हूँ बिलाल के, अगर आ जाते तो मैं लगा देता हूँ। ईशा जेब। ईशा है। बेटा ईशा। आप हैं। ईशा भी नहीं है। मोहम्मद इर्तजा। इर्तजा साहब। इर्तजा भी नहीं है। मोहम्मद बिलाल है। मोहम्मद बिलाल है, गुड। मोहम्मद आसान नवीद। आसान। आसान है। रुहेल। एक मिनट रह गया, दोबारा से कंटिन्यू करूंगा। रुहेल है। रुहेल नहीं है। फहद हैदर। फहद लास्ट क्लास में थे, अभी नहीं। इरा फातिमा प्रेजेंट है।